महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज उल्हासनगर महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती व 4 प्रभाग समितीच्या सभापती पदासाठी इच्छुक उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले आहेत। स्थायी समिती सभापती निवडणुकीसाठी भाजप रिपाई साई पक्षातर्फे साई पक्षाचे दीपक उर्फ टोनी सिरवानी तर महाविकास आघाडीतर्फे शिवसेनेचे कलवतसिंग सोहता यांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत। यात सध्या तरी दीपक सिरवानी यांचे पारडे जड असून स्थायी समिती सभापती पद त्यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे। 4 प्रभाग समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीत टीम ओमी कलानी पक्ष हा महाविकास आघाडीसोबत असल्याचे दिसून येत आहे। प्रभाग समिती 1च्या सभापती पदासाठी भाजपतर्फे मीना कौर लबाना यांनी उमेदवारी अर्ज भरला असून त्यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीतर्फे हरेश जग्यासी व अंजना म्हस्के यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत। प्रभाग समिती 2च्या सभापती पदासाठी भाजपतर्फे महेश सुकरमानी तर महाविकास आघाडीतर्फे छाया चक्रवर्ती यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत। प्रभाग समिती 3च्या सभापती पदासाठी भाजपतर्फे रवी जग्यासी तर महाविकास आघाडीतर्फे दीप्ती दुधानी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत। प्रभाग समिती 4च्या सभापती पदासाठी महाविकास आघाडीतर्फे विकास पाटील तर त्यांच्या विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुमन सचदेव यांनी बंडखोरी करून उमेदवारी अर्ज भरला आहे। त्यांना ऐनवेळी भाजपने समर्थन दिले आहे। येत्या 16 तारखेला निवडणूक होणार असून तेव्हाच हे गणित स्पष्ट होणार आहे। में भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के युति के हिसाब से हमने हमारे दीपक लक्ष्मणदास सिरवानी यानी टोनी सिरवानी जी को फॉर्म भरवाया है। प्रभाग समिति क्रमांक 1 में मीना कौर लबाना, प्रभाग समिति क्रमांक 2 में महेश सुखरामानी, प्रभाग समिति क्रमांक 3 में हमारे रवि जग्यासी जी और प्रभाग समिति क्रमांक 4 में हमने सुमन सचदेव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन किया है। आपके पार्टी के जो लास्ट महापौर इलेक्शन में उम्मीदवार थे जीवन जिज्ञानी जी, वो शिवसेना के साथ दिख रहे हैं। देखिए, वो आपको दिख रहे होंगे, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। शिवसेना का शुरू से ये रवैया रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ले जाना और उनके नामांकन भरवाना यह लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में भी जो चुनाव हुए तो भाजपा शिवसेना के एक साथ उम्मीदवारों को जनता ने चुना, लेकिन शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ चली गई। यहाँ पर भी अब उनको कोई अपना घर का कोई अच्छा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है जो शहर विकास में काम कर सके। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ तोड़ करके यह गलत राजनीति खेल रहे हैं। जीवन इदनानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके लोग हमारे साथ हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के रवि जग्यासी को वोट करेंगे। इसी तरह अगर तोड़फोड़ की राजनीति चलती रही तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इसका असर भाजपा पे नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, आपको शहर में नज़र आ रहा है सिर्फ भाजपा ही भाजपा नज़र आ रही है। आप चारों प्रभाग समितियों में देखें, फॉर्म भरने वाले हमारे हों या उनके भाजपा के ही हैं, यानी भाजपा पूरे शहर में छाई हुई है। और 2022 के चुनाव में सबका सुपड़ा साफ करके भारतीय जनता पार्टी अकेले बलबूते पर सरकार बनाएगी। ये दीप्ति दुधानी ने भी तो फॉर्म भरा है प्रभाग समिति में। देखिए, फॉर्म भरने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता है। आप पार्टी की तरफ से ऑफिशियल जो उम्मीदवार घोषित होता है तो नियम के हिसाब से सभी सदस्यों ने उनको ही मत करना है। हम दीप्ति नवीन दुधानी हमारी बहन है, उनसे निवेदन करेंगे कि 16 तारीख को फॉर्म वापस कर ले और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी सदस्य हैं उनको व्हिप जारी किया जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे 9 लोगों के ऊपर जो कार्रवाई चालू है कोंकण आयुक्त के कार्यालय में, हमने पिटीशन दाखिल की है, तो और कोई भी उसमें शामिल हो, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई शामिल होगा। शिवसेना ने एनसीपी को सभागृह नेता दिया हुआ है और आपने एनसीपी कैंडिडेट एक तोड़ा है या उसको समर्थन दिया है, क्या है वो? देखिए, एनसीपी के जो 4 सदस्य हैं चारों हमारी बहन सुमन सचदेव को समर्थन करेंगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, मेरा विश्वास रहेगा। और राष्ट्रवादी के, हम बीजेपी के जितने भी हमारे पास 6 सदस्य हैं हम उनको अपने वोट देंगे। वहाँ पर सुधीर बागुल जी हैं, उन्होंने भी हमें सहमति जताई है कि अगर आप सुमन सचदेव को उम्मीदवार करते तो मैं वोट करूँ। और भी जो सदस्य हैं वो भी हमारी बहन सुमन सचदेव को जरूर वोट करेंगे। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।